हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 18 के क्वेश्चन नंबर 9 टू 14। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर एंगल ACB 90 डिग्री और एंगल ACD 90, ये दोनों 90 गिवन है। AB की लेंथ आपको 10 गिवन है, BC की लेंथ आपको 6 गिवन है, AD की लेंथ 17 गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले AC फाइंड करना है। सो AC हम फाइंड कर लेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल जो है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस केस में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे है AB इजिकल्स टू बेस है BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AC का स्क्वायर। हमें AC का फाइंड करना है, तो मैं इस BC को इधर ले जाती हूँ। तो इट विल बी AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इजिकल्स टू AC स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। AB की वैल्यू 10 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 6 का स्क्वायर इजिकल्स टू AC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 इजिकल्स टू AC स्क्वायर। This will be 4 and 6. So taking square root on both sides, ये हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट और इस तरफ भी अंडर रूट। तो ये बच जाएगा AC। 64 का अंडर रूट किया, दैट इज 8। तो AC हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। इसी का सेकंड पार्ट है, हमें फाइंड करना है C। तो हमने अभी AC फाइंड किया, दैट इज 8। ये वैल्यू हमें गिवन है 17 और इस ट्रायंगल से ACD से हम CD निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल ACD AD स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सो AD की वैल्यू हमें गिवन है 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमने निकाला है 8 प्लस CD स्क्वायर। 17 स्क्वायर 8 इधर आ जाएगा इजिकल्स टू CD। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 इजिकल्स टू CD स्क्वायर। तो ये हो गया 5 2 2 इजिकल्स टू CD स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया CD स्क्वायर, इसका अंडर रूट इजिकल्स टू 225 का अंडर रूट। CD 25 का रूट किया तो ये कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 15। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर हमें एंगल्स गिवन है। AC जो है वो AB के इक्वल है 26। तो यहाँ पे ये भी 26 सेंटीमीटर है। BD और CD आपस में इक्वल है। AD की लेंथ हमें गिवन है 24। हमें BC ये कंप्लीट लेंथ निकालनी है। देखिए हमें बोला है कि BD और CD आपस में इक्वल है, तो कोई भी एक वैल्यू मैं निकाल लूँगी तो दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो अब हम चलते हैं अपने ट्रायंगल में। आप किसी भी ट्रायंगल से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी 24 गिवन है, ये 26 है, इधर भी 26 है, तो वैल्यू सेम ही आएगी। इन ट्रायंगल ADC आप चाहे ABD से निकालिए, AD से निकालिए, आपकी वैल्यू सेम आएगी। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC का स्क्वायर, बेस कितना है? CD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? AD का स्क्वायर। तो ये हमें वैल्यू गिवन है 26 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD की वैल्यू निकालेंगे, AD कितना है? 24 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 26 का स्क्वायर, उसको इधर ले आएंगे तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर। तो पहले 26 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 36
ये आ गया 676 माइनस, अब 24 का स्क्वायर निकालेंगे। $576 इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स इट विल बी CD स्क्वायर, इसका भी रूट लेंगे और इधर भी रूट, तो ये CD इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब CD 10 सेंटीमीटर आ गया एज CD हमें किसके इक्वल गिवन है, BD के, तो BD की वैल्यू भी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसने पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। अगर आप BC को देखें, BC किसके इक्वल है, BD प्लस CD, तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए 10 प्लस 10, तो इट विल बी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, इस फिगर में हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, जैसे AD 13 सेंटीमीटर। तो पहले वैल्यूज़ को मार्क करते हैं। AD इज़ गिवन 13, BC हमें 12 गिवन है, AB हमें 3 गिवन है और ये एंगल्स 90। हमें क्या निकालना है, ये लेंथ निकालनी है CD। तो देखिए CD जो है वो ट्रायंगल ADC का पार्ट है, तो हमें CD निकालने के लिए दो वैल्यूज़ हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये AC की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, तो इस ट्रायंगल में AB आपका परपेंडिकुलर है, BC बेस है, ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AB स्क्वायर जो परपेंडिकुलर है, बेस कितना है BC स्क्वायर, तो ये आ गया 3 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 प्लस 144, ये आ गया 153 AC स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 153। तो 153 किसी का अंडर रूट नहीं होता है, तो इसको हम एज सच लिख देंगे। ये वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 153 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पे भी आपकी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो हाइपोटेन्यूज क्या है, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AD हमारी कितनी वैल्यू गिवन है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू हमने निकालनी है अंडर रूट 153 का स्क्वायर प्लस CD हमने निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको 153 अंडर रूट में है, जब इसका स्क्वायर करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर है, तो अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू बच जाएगी 153 प्लस CD स्क्वायर। 169 माइनस 153 इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर, ये आ गया 61 इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 16, ये आ गया CD का स्क्वायर, ये कट गया, CD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी दैट इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, अ लैडर 6.5 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो एक वॉल है, इस वॉल के सहारे एक लैडर खड़ी हुई है। सो दिस इज माय लैडर, दिस इज माय वॉल। इफ द फुट ऑफ लैडर इज 2.5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ वॉल, तो ये लैडर का फुट है, ये वॉल का फुट है, इनमें जो डिस्टेंस है वो हमें कितना गिवन है, 2.5 मीटर, और लैडर की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 6.5 मीटर। फाइंड अप टू हाउ मच हाइट डज द लैडर रीच। तो ये हाइट हमने फाइंड करनी है, तो ABC। अब देखिए वॉल है तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इन ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.5 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको ये कैलकुलेशन को परफॉर्म करना। तो 65 इंटू 65 करते हैं 232 तो ये वैल्यू आ गई 4225 अपॉन 10 का स्क्वायर किया 100 इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 100 प्लस बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर देते तो ये 4225 अपॉन 100 माइनस 625 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 4225 माइनस 625, 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, 12 में से 6 और ये बचा 3 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने पूरा लिखना है। तो ये हो गया बी सी स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इधर भी इसका अंडर रूट, तो ये बच गया बी सी इज इक्वल टू ये आ गया 6 सेंटीमीटर। सो ये हाइट हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉय फर्स्ट गोज 5 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब आपको डायरेक्शंस पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। चलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले वो नॉर्थ में चला गया, ऊपर की तरफ गया, कितने 5 मीटर, देन 12 मीटर ड्यू ईस्ट, तो यहीं से वो 12 मीटर ईस्ट की तरफ चला गया। अब करंटली वो इस लोकेशन पे है, दैट इज ए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है ए, ये मेरी क्या है इनिशियल पॉइंट ओ मान लेते हैं। तो हमें ये डिस्टेंस जो है ए ओ वो फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ से ये सीधा गया और इस तरफ मूव कर गया, ये हमारी राइट एंगल बनेगी, तो इसको नाम दे देते हैं बी। इन ट्रायंगल ए बी ओ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है ए ओ का स्क्वायर, बेस कितना है ए बी, परपेंडिकुलर कितना है ओ बी। ए ओ का स्क्वायर तो हमने फाइंड करना है, ए बी कितना है 12 का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, तो ये आ गया ए ओ का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, ए ओ स्क्वायर, यहाँ भी आ गया रूट, यहाँ भी आ गया, तो ये बच गया ए ओ इज इक्वल्स टू 169 का अंडर रूट 13, तो दिस इज 13 मीटर। अब वो अपनी इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है 13 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है, हमें एक फिगर गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है लेंथ ऑफ ए डी। तो लेंथ ऑफ ए डी के लिए देखिए ये ट्रायंगल की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि है ए डी ओ। वो हमारे पास कोई भी लेंथ नहीं है, पहले तो ये निकालनी है, तो हमारे पास ओ डी लेंथ होनी चाहिए और ए ओ लेंथ होनी चाहिए। अब देखिए ये नीचे आप देख सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, बी सी साइड 24 है, तो ओ डी साइड भी कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। सी डी अगर 10 है तो ओ बी भी कितनी होगी 10। अब देखिए जो ए बी साइड है वो किस किस से बनी हुई है, ए ओ प्लस ओ बी से बनी है। ए बी की टोटल लेंथ हमें गिवन है 20,
इजिकल्स टू AO की लेंथ हमने निकालनी है। अब OB लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, जितनी ये लेंथ है CD, तो ये कितनी है 10, तो AO यहाँ से निकल आया 20 माइनस 10 इजिकल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 10। सो अब हमारे पास ये लेंथ आ गई 24 सेंटीमीटर, ये आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हम इजीली जो है अपना AD निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल AOD। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, AD का स्क्वायर, बेस कितना है OD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AO का स्क्वायर। तो ये वैल्यू 24 गिवन है, AO हमारे पास 10 गिवन है, गिवन नहीं है हमने कैलकुलेट किया है, सॉरी। अब 24 का स्क्वायर करते हैं, $576 प्लस 100, ये हो गया 676। तो AD स्क्वायर हमारे पास आ गया 676, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, AD स्क्वायर इस तरफ और ये इस तरफ, तो ये आ गया AD इज इक्वल्स टू, अब 676 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये पेयर बन गया, तो 2 to the 4, ये 276, 2 + 2 4 इधर आ गया। अब लास्ट में डिजिट कितना है 6 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इधर 6 इधर, मतलब 46 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 6 36, 3 24 27, तो 26 आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई 26 सेंटीमीटर। तो AD की लेंथ हमारी आ गई 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।